मैं सीधे चेतन त्रिपाठी के पास नोएडा चलता हूं, उसके बाद तहसीलपुरा वाला। चेतन, क्या कहेंगे इस पूरी डिबेट पर? क्या आपको लगता है कि वीर सावरकर के साथ इतिहास ने न्याय किया है, या जिस तरह से छवि उनकी पेश की गई उसके आधार पर क्या आप कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है? सर, तीन बातें हैं। पहली चीज, सावरकर ने माफी मांगी, ये लिखित प्रमाणित बात है। दूसरी बात यह है कि सावरकर ने माफी मांगने के बाद से और रिहा होने के बाद कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनको पेंशन मिलती थी वो किस लिए मिलती थी ये बताया जाना चाहिए। जो पेंशन का अमाउंट उनको दिया जा रहा था वो किस लिए दिया जा रहा था। क्या सावरकर ने 1942 में ये नहीं बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं जाना चाहिए, या जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको अंग्रेजों के पक्ष में रहना चाहिए? तो इस तरीके से एक बात है। और आज बात ये नहीं है कि आज सावरकर के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, आज मूल्य चुनने की बात है। क्या हम एक ऐसे व्यक्ति के मूल्य चुनेंगे जिसने माफी मांगी तो गांधी जी भी अंग्रेजों से बात करते थे, नेहरू जी भी अंग्रेजों से बात करते थे, उसी के आधार पर आजादी ली। एक सेकंड सुन लीजिए सर, क्या हम ऐसे व्यक्ति के मूल्य चुनेंगे जो माफी मांग के आता है, या हम ऐसे व्यक्ति के मूल्य चुनेंगे? वहां बहुत सारे लोग बंद थे उस जेल के अंदर। शिव वर्मा बंद थे, उन्होंने पूरी जिंदगी दोनों आंखें चली गई, उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे तमाम लोग, ठाकुर राम सिंह बंद थे, पूरा जीवन खप गया, माफी नहीं मांगी। तमाम लोग बंद। सीधे इसी सवाल को लेकर अवनी जैन जी से चलता हूं। अवनी जैन जी, चेतन ने न्याय किया है फैक्ट के साथ, कि अन्याय किया है? चेतन जी को भी मैं बता देता हूं, और दीपक जी आपके दर्शकों को भी बता देता हूं। आप पढ़िए सावरकर साहित्य, 10 खंडों में सावरकर समग्र है। वहाँ लिखते हैं कि मैं कब तक इन बेड़ियों में रहूँगा, जब तक मैं बेड़ियों में रहूँगा तब तक अपनी मैं भारत माँ को बेड़ियों से नहीं छुड़ा सकता। सैकड़ों लोग अपने क्रांतिकारी जेल से भागते थे, इसलिए नहीं भागते थे क्योंकि वो भगोड़े थे, इसलिए क्योंकि भाग करके बाहर जा करके फिर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का वो पत्र आज सबके सामने है, वो सबके सामने है वो पत्र, जहां सावरकर कहते हैं, अरे चेतन जी बीच में नहीं, प्लीज चेतन जी बीच में नहीं, सुन लीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। वो पत्र अब सबके सामने आ गया है जिसमें सावरकर कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर के भारतीय प्रशिक्षण लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज में इनका उपयोग करना, ये सावरकर कह रहे हैं। लिखित पत्र ये आप पढ़िए ना, ये बताया नहीं जाता किसी को। सुभाष चंद्र बोस की आज तक मृत्यु कैसे हुई किसी को मालूम नहीं चला, किसी को मालूम नहीं चला। ये सारी बहुत रहस्यमय है। झूठे, जितने झूठे फैलाए गए हैं ना, उन झूठ में मत आइए। एक व्यक्ति माफी के लिए नहीं मांग रहा, वो कह रहा है जेल से बाहर जाकर के मैं फिर संघर्ष करूंगा। और जहां तक पेंशन की बात है, वो कोई काम नहीं कर सकते थे, आपको मालूम है, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। जो उनके ऊपर शर्तें थी कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, तो कहां से खर्चा चलाते?